फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। कि यहाँ पर एक 0.24 ग्राम का एक सैंपल है, उसके अंदर ऑक्सीजन और बोरॉन दो कंपाउंड है, जिसमें पाया गया है कि जो बोरॉन है वो 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन है वो 0.144 ग्राम है। तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन दी हुई है इसकी। ठीक है, तो हम परसेंटेज फाउंड आउट करते हैं। तो उसके अंदर जैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जिसकी हमें परसेंटेज फाउंड आउट करनी होती है वो उसकी अमाउंट और डिवाइड करेंगे जो टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है जिसमें से हमें फाइंड आउट करनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आंसर में हम सोल्व करेंगे कि परसेंटेज ऑफ बोरॉन इन द सैंपल। तो बोरॉन का जो यहाँ पे कितनी अमाउंट दी हुई है 0.096 और डिवाइड करेंगे टोटल जो सैंपल कितना है 0.24 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 40% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व तो आप कर लोगे, आपको मैथ्स आता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल। अब ऑक्सीजन का जो सैंपल है परसेंटेज वो है 0.144 ग्राम। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 0.24 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, द सिंपल ऑफ द कंपाउंड कंटेन 40% ऑफ बोरॉन एंड 60% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर था। ठीक है, इसके अंदर परसेंटेज निकालनी थी, वो तो आप इजीली से फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट है 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन। कि 3.0 ग्राम कार्बन को अगर जलाते हैं 8.0 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में तो 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो इसके अंदर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा जब 3.00 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 50 ग्राम 0.0 ग्राम ऑक्सीजन। अगर हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं और विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। इसके अंदर कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था जो यहाँ पे जो 3 लॉ दिया था, तो एक था मास कॉन्स्टेंट्स का इसके अंदर, यानी कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होती है डेफिनेट प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको दूसरा जो नाम दिया गया था डेफिनेट प्रोपोर्शनल, तो वही इसके अंदर लॉ होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे कि वह 3.0 ग्राम कार्बन इज बर्न इन 8.0 ग्राम ऑक्सीजन तो 11.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि अगर जब हम 3.0 ग्राम कार्बन को जलाते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मतलब कि इट्स मीन्स all of carbon and oxygen are used up and carbon and oxygen are combined in the ratio of 3:8 to form carbon dioxide। यानी कि इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन यूज हुई है तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या है 3:8 रेशियो है। Thus when there is 3 ग्राम कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन and 50 ग्राम ऑक्सीजन, then also only 8 ग्राम ऑक्सीजन will be used and 11.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड will be formed। तो यहाँ पर भी 8 ग्राम ऑक्सीजन का यूज होगा और 11.0 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही बनेगी। तो द रिमेनिंग ऑक्सीजन इज नॉट यूज अप, जो बची हुई ऑक्सीजन उसका प्रयोग नहीं होगा। दिस इंडिकेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि इंडिकेट करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल which say that is compound the combining element are present in definite proportional by mass। ठीक है, इसके अंदर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन और गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दो। तो आंसर में लिखेंगे व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, जब 2 और 2 से ज्यादा एटम को एक साथ जोड़ देते हैं एंड बिहेव लाइक वन एंटिटी विद ए नेट चार्ज, और वो इसके अंदर जो नेट चार्ज के साथ में होता है तो वह देन इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। तो क्या होगा पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या बन गया, ये हाइड्रोक्सन आयन बन गया और इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव, ये इसका
चार्ज हो गया, यानी कि इसके ऊपर आयन हो गया। तो 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम एक्ट एज कार्बोनेट आयन, और एक कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम को जोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या बन जाता है, ये कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन 4 है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट है ए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। ठीक है। बी है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का आएगा CaO। सी कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ऑल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, और कैल्शियम कार्बोनेट का आएगा CaCO3। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर था। क्वेश्चन 5 है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं तो इसके अंदर हमें नाम बताना है इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो ए है क्विकलाइन, क्विकलाइन के अंदर होता है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। सी बेकिंग पाउडर के अंदर एलिमेंट है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और डी है पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट के अंदर पोटाशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है यहाँ पर जो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं उसके। ठीक है, तो इसके अंदर पहला है ए इथाइलिन की C2H2। तो इथाइलिन के अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है, और हाइड्रोजन के अंदर भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, और हमने पढ़ा था जो एटॉमिक नंबर 6 है तो जो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 6 का, इनकी 12। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, वो एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था जितना एटॉमिक मास है वो उसका एटॉमिक नंबर का डबल होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12, और प्लस क्या करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और इसका कितना होता है 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1। इसको सोल्व करेंगे 12 2 जा 24, और 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। इसका कितना ग्राम क्या हो गया, ये इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, उसी तरह से सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल के अंदर ये S8, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 8 है, और इसका जो एटॉमिक मास है कितना है 32 है, कि मल्टीप्लाई करेंगे 256 ग्राम। ठीक। सी फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की P4, तो P4 है तो इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई 31, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है देखो एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है 31 है, तो 31 मल्टीप्लाई करेंगे 124 ग्राम हो गया। अब आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि फॉर्मूला क्या होता है HCl, तो हाइड्रोजन का कितना है 1 है, मल्टीप्लाई क्लोरीन का भी कार्बन का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 है, और प्लस 1 L का भी कितना है 1 है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 35.1 इक्वल टू 36.5 ग्राम। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे हाइड्रोजन, और प्लस में क्या लेंगे क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इसके अंदर, और इसका नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 है, और हाइड्रोजन का भी 1 है, और एटॉमिक जो मास है वो भी कितना है इसका 1 है। इसको सोल्व करेंगे 36.5 ग्राम आ जाएगा। ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, HNO3 यानी कि हाइड्रोजन का कितना नंबर दिया हुआ है 1 है, और इसका जो एटॉमिक मास भी 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, और प्लस यहाँ पर NO3 है, NO3 के अंदर कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या है 1 है, तो इसके अंदर क्या करेंगे 1 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 14, कि नाइट्रोजन का कितना होता है 7, और 7 का डबल करेंगे कितना हो गया 14 हो गया, 14 प्लस 3, और हमें पता है ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे एटॉमिक मास 16 होता है, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इसका जो नंबर दिया है इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 63 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 के अंदर पूछ रहा है व्हाट इज द मास। ठीक है, इनकी मास पूछ रहा है ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का कितना होता है मास, यानी कि 14 म्यू, और 14 म्यू कितना हो गया 14 ग्राम। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास है वो इक्वल टू होता है इसके अंदर जो मोलर मास के, यानी कि उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, वो म्यू में थी और यहाँ पे कितना हो गया ग्राम के अंदर। उसके बाद है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम कितना हो गया 27 है,
तो अगर यहाँ पे 1 का होता तो 27 इसका ग्राम लिख देते, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 मोल्स, तो इसको 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 108 म्यू, तो इक्वल टू कितना होगा 108 ग्राम हो गया। ठीक है, ये इसका एटॉमिक मास हो जाएगा और ये इसका क्या हो गया मोलर मास हो गया। सी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड हम कैसे निकालेंगे, तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का कितना है कि सोडियम है 2 है इसके अंदर और कितना होता है इसका 28, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 और 32 प्लस 3 ऑक्सीजन का दिया हुआ है यहाँ पर। ऑक्सीजन का जो नंबर कितना हो गया एटॉमिक, यहाँ पे 16 हो गया एटॉमिक मास। इसको सोल्व करेंगे 126 म्यू हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 126 ग्राम हो गया। ये 1 का निकल गया। हमें 10 का निकालना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126 को, तो 126 मल्टीप्लाई 10 इतना 1260 म्यू इक्वल टू 1260 ग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 है कन्वर्ट इनटू मोल। हमें मोल में कन्वर्ट करना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को। तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल होती है 32 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम के इक्वल है 1 मोल। ठीक है, इसके अंदर तो 12 मोल ऑफ ग्राम ऑक्सीजन का 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना निकलेगा 12/32। इसको सोल्व करेंगे तो 0.375 मोल्स आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का जो 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल, यानी कि वाटर का 1 मोल इक्वल होता है 18 ग्राम के, तो 20 ग्राम ऑफ वाटर का निकल जाएगा 20/18। इसको सोल्व करेंगे 1.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, सी है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होता है 1 मोल के, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये था क्वेश्चन 7 का आंसर, सॉरी 8 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास बताना है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है 16 ग्राम है, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा कि 16 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल टू 3.2 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होता है 18 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये इसका ऑलरेडी जो मेजरमेंट दिया हुआ है ये हमें याद करना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम है, तो 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई 0.5 कितना होगा 9 ग्राम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर का, यानी एसेट जो प्रेजेंट है 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर के अंदर। तो 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि एसेट इक्वल टू 32 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 32 है यहाँ पर इसका, और 8 इसका जो मॉलिक्यूलर जो दिया हुआ है नंबर यहाँ पे 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 256 ग्राम हो गया। अब 1 मोल ऑफ एसेट इक्वल टू ये कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू ये इसकी ऑलरेडी जो वैल्यू दी हुई है, जैसे हम चैप्टर में पढ़ा था तो वहां पे वैल्यू बताई हुई थी कि 1 मोल इसके इतने इक्वल होगा। तो 256 ग्राम ऑफ एसेट कितना आ जाएगा इसको इसके इक्वल होगा, तो 16 ग्राम ऑफ एसेट हैज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 256 और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर कैसे निकालेंगे कि जो मास है आयन का वो सेम होता है एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेम एलिमेंट के अंदर जो मास है आयन को भी सेम होगा। तो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम को कितना है 27 म्यू। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो इसका 1 मोल का निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो कितना दिया 2 है, और जो एटॉमिक जो मास कितना है इसका 27 है, मल्टीप्लाई 27 फिर प्लस 3 इसका दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा 102 म्यू आ गया। ठीक है, और इसका 102 क्या हो गया ग्राम के अंदर आ गया, यहाँ पे मोल में आ गया। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे इसका मास निकल गया। अब नेक्स्ट है
102 ग्राम Al2O3। अब हमें 102 ग्राम यानी कि 102 ग्राम एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड का यहाँ पे निकालना है। पहले हमने 1 का निकाला, क्योंकि हमें 1 का नहीं पता था तो हमने 1 का निकाला। अब हम 102 ग्राम का निकाल सकते हैं। तो हमें अब वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.2023 इंटू 10⁻23। ये है इसका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी, यानी कि हम सबके अंदर यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, पूछ कितना रहा है क्वेश्चन के अंदर, 0.05 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे 0.05 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकलेगा। तो इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई 0.051 और डिवाइड कर देंगे 102 से, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3.01 इंटू 10⁻20 आ जाएगा, ठीक, इसके मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू 2 एल्यूमिनियम इनकी पॉजिटिव आयन, और हैंस द 0.05 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेगी, 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम जो आयंस, ठीक है। इसके अंदर तो कितना आ गया, 6.023 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयन, ठीक। इसके अंदर क्योंकि एल्यूमिनियम का यहाँ पे एल्यूमिनियम का पूछ रखा है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 11, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।